हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके सीटेट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके सीटेट एग्जामिनेशन होता है उसके एग्जामिनेशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस पार्ट 1 को जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये जो हमारा होगा ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम मैथ पेडागोगी का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। गणित जो है, जो मैथमेटिक्स है, ये आपका सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह जो स्टेटमेंट है किसने दिया था ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बेकन, बी है हॉन्गबेन, सी है लॉक और डी है डटन। 4 ऑप्शन है। आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है 15 सेकंड का। इस 15 सेकंड टाइमिंग के अंदर आपको टाइमिंग इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को समझें और समझने के बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप अपने कॉपी पर नोट करते चले और हमारे आंसर से मैच करें। और आप कितना आंसर गेन कर पा रहे हैं उसको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें ये पता चल पाए कि कितने बच्चे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका जो आपका टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो आपका होगा हॉन्गबेन, यानी बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं बी जो है ग्रीन हो चुका है। जो भी हमारा आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन होने से पहले हम उसको आपको एक बार कंफर्म भी करेंगे कि इसका ये सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। यानी गणित जो आपका सब्जेक्ट है इसकी जो बुक्स होती है वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है प्रयोगात्मक, सी ऑप्शन है आगमन और डी ऑप्शन है प्रदर्शन। तो 4 ऑप्शन है, बताना है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप टाइमिंग आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। 15 सेकंड का टाइम है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप करेक्ट आंसर लिख करके और अपने कॉपी पे नोट करें और हमारे दिए हुए करेक्ट आंसर से मैच करें कि आप कितना नंबर गेन कर रहे हैं। और हमें कमेंट पे लिखना ना भूलें ताकि हमें पता चल पाए कि आप कितना नंबर गेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आपका टाइमिंग अब ख़त्म हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संश्लेषण, यानी ए नंबर जो है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। जो प्राइमरी स्टेज होता है, प्राथमिक स्तर होता है, उसमें गणित का क्या महत्व है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक, बी ऑप्शन है यानी सेकंड सामाजिक, सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है मानसिक। 3 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है कौन सा आंसर है। 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। इस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को समझना है। समझने के बाद अपने कॉपी पर आंसर को नोट करना है कि आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा और हमारे दिए हुए आंसर को भी नोट करना है। और लास्ट में जब हमारा वीडियो एंड होगा तब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कितना आपने किया और कितना आपका मार्क्स आ पा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी हो जो इसका सही आंसर। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है तो वो है मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। 4 ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है। आपके स्क्रीन पे अब टाइम स्टार्ट है 15 सेकंड का। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी शो हो रहा है, आपके स्क्रीन पे टाइमिंग भी चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको आंसर बताने हैं। अब आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, यानी 15 सेकंड का टाइम आपका एंड हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उद्देश्यों का, यानी ए जो है सही है, इसका आंसर है ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। गणित की जो यहाँ पे 4 ब्रांचेस दी गई है, सभी कहने का मतलब 4 ही ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में जो इसकी सबसे
पुरानी प्राचीन जो सबसे इसका ओल्ड ब्रांच है गणित की सभी शाखाओं में प्राचीन कौन सी है, जो सबसे इसकी ओल्ड ब्रांच है वो कौन सा है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रेखागणित, बी ऑप्शन है सांख्यिकीय, सी ऑप्शन है बीजगणित और डी है अंकगणित। तो आपको बताना है गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी शाखा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। टाइमिंग भी यहाँ पे चल रहे हैं, आपका टाइम धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या है और उसके बाद हम सही आंसर इसका बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी यानी अंक गणित इसकी सबसे प्राचीनतम शाखा है। आप देख लीजिए ये ग्रीन हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर जो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है वो कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रदर्शन विधि, बी है आगमन विधि, सी है निगमन विधि और डी उपरोक्त। यानी 4 ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त सभी। इस चारों ऑप्शन में बताना है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। 15 सेकंड का टाइमिंग आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है और इस 15 सेकंड के अंदर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको दबा लें ताकि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसका भरपूर लाभ हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका टाइमिंग ख़त्म हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए प्रदर्शन विधि। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। जो जेकब एल मारेनो थे इनका संबंध इसमें से किस विधि से है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्न उत्तर विधि, सेकंड है सूक्ष्म शिक्षण विधि, सी है व्यक्ति अध्ययन विधि और डी है सामाजिक मिति विधि। समाज मिति विधि जेकब एल मॉरेन का संबंध किस विधि से है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे ABCD आपके पास है। अब टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 7 और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके फ्रेंड्स को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इस टाइप का वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो उनको आप ज़रूर बताएं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी डी जो है समाज मिति विधि, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है गणित विषय की विशेषता है। जो गणित आपका सब्जेक्ट है इसकी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है तर्कपूर्णता, बी ऑप्शन है परिणामों की निश्चितता, सी है शुद्धता और डी है सभी। यानी जो गणित आपका सब्जेक्ट है इसमें क्या विशेषता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है। अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट है 15 सेकंड का। इस समय पीरियड के अंदर यानी जो 15 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ें समझें और आपके अनुसार कौन सा सही आंसर है उसको भी आप अपने कॉपी पे नोट करें और हमारे दिए हुए आंसर से भी उसको मिलाएं। कितना आप में मार्क्स गेन किए उसको आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें पता लग पाए कि आप कितना नंबर कर पा रहे हैं और आपको कितनी नंबर की कमी हो रही है। तो इसका देखते हैं आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर होगा वो होगा डी यानी इसमें सभी जो है गणित सब्जेक्ट की विशेषता ही है। तर्कपूर्णता इसकी विशेषता है, परिणामों की निश्चितता भी विशेषता है और शुद्धता भी गणित की ही विशेषता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। यानी आपकी चिंता को भी बढ़ाएगा, आपकी बोध को भी बढ़ाएगा, तर्क शक्ति को भी बढ़ाएगा, विश्लेषणता भी बढ़ाएगा, आपको विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ाएगा। तो कौन सा सब्जेक्ट है। फर्स्ट है भूगोल, सेकंड है गणित, सी है सामाजिक विज्ञान और डी है भाषा। 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में करेक्ट बताना है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है जो कि टाइमिंग धीरे धीरे आपका कम होते जा रहा है और ग्रीन का जो है लेवल बढ़ते जा रहा है। जैसे ही ग्रीन का लेवल यहाँ पे आएगा वो आपका टाइम ओवर हो जाएगा और उसके बाद हमें करेक्ट आंसर बताने होंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अब आपका टाइम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी गणित। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है किसी वृत्त, यहाँ पे वृत्त होगा, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी, कौन सा इसमें मेथड होगा जो हमें हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है संश्लेषण विधि, सेकंड ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सी ऑप्शन है आगमन विधि और डी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो आपको बताना है कि वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होगी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। अब आपके पास 15 सेकंड का आपका टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ, ताकि उनको ये पता लग पाए कि हमारे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो अपलोड हो रहे हैं और उनको भी फ़ायदा हो पाए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका टाइम अब आपका ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी, प्रयोगात्मक विधि। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। तो जो सही आंसर होगा वो आपका ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने से पहले भी हम आपको आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना, सेकंड ऑप्शन है सत्रांक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, सी ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और डी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। 4 ऑप्शन है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है 4 ऑप्शन के साथ। बढ़ते हैं इसके टाइम की ओर। अब आपके स्क्रीन पे टाइम चल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम आपका चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन ए बी सी डी हैं आपके पास। अब आपके पास जो टाइम है वो क्वेश्चन नंबर 11 का ओवर हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी, यानी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 के लिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जो जियो बोर्ड है वो किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। बी ऑप्शन है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। सी ऑप्शन है द्विमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। सी ऑप्शन है सममिति की अवधारणाएं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपका टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या सही आंसर है। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है वो होगा ज्यामितीय आकृति या उनकी विशेषता, यानी बी नंबर जो है सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक विद्यार्थी ग्लास से भरे हुए पानी का ग्लास का आयतन बताता है। एक विद्यार्थी जो है ग्लास में भरे हुए पानी, ग्लास में जो भरा हुआ पानी है, पानी को ग्लास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है किस चीज़ की। क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, यहाँ पे ग्लास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है, किस चीज़ का स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आयतन की अवधारणा, बी है आयतन की माप, सी है आयतन का सूत्र और डी है आयतन की इकाई। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपका टाइमिंग स्क्रीन पे आपका चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टाइमिंग चल रहा है और ग्रीन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आपका जो टाइम है ओवर हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, आयतन की इकाई। जो इसका डी है, डी ऑप्शन आयतन की इकाई, ये करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है
गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है? ऑप्शन फर्स्ट है वैधता का, सेकंड है विश्वसनीयता का, सी है अ और ब यानी ए भी और बी भी, डी है कल्पना। तो यहाँ पे समझना है आपको क्वेश्चन कि गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। फर्स्ट ऑप्शन अलग है वैधता का, सेकंड ऑप्शन है विश्वसनीयता का, या सी जो है दोनों हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी, यानी दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सी में है और डी में है कल्पना का। तो 4 ऑप्शन है। अब आपका टाइम जो है वो स्टार्ट है, टाइमिंग चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर करने के बाद आप कितना करेक्ट कर पाएँ, मतलब आप अपने से खुद से कितना आंसर कर पाएँ और हमारे आंसर से आप कितना मिलाएं, कितना आपने मार्क्स गेन किया, मतलब 30 क्वेश्चंस में कितना आप नंबर गेन किए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, वैधता का। आप देख सकते हैं ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है, यानी गणित की प्रकृति और उसके तार्किक चिंतन में क्या संबंध है? फर्स्ट है निकटतम, बी है सामान्य, सी है असामान्य और डी है न्यूनतम। तो 4 ऑप्शन है, बताना है गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध किससे है। अब आपका टाइमिंग आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है निकटतम, सेकंड है सामान्य, सी है असामान्य और डी है न्यूनतम। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, निकटतम। आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 के लिए। इसमें पूछा जा रहा है गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है, यानी गणित का जो अनुसंधान होता है उनमें से प्रमुख जो योगदान है वो कौन सा है। फर्स्ट है कल्पना का, बी है तार्किक चिंतन का, सी है गणितीय मूल्यों का और डी है गणितीय समस्याओं का। तो आपको बताना है गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका है। 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे टाइम चल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अब आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो बी। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी। आप देख सकते हैं तार्किक चिंतन का इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, यानी किस सब्जेक्ट में किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गणित में, सेकेंड ऑप्शन है भूगोल में, थर्ड यानी सी ऑप्शन है इतिहास में और डी ऑप्शन है हिंदी में। तो आपको बताना है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो अब आपका इसका टाइम स्टार्ट होगा। आपके स्क्रीन पे टाइमिंग जो है वो चल रहे हैं, 15 सेकंड का टाइम होगा। इस 15 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर नोट करना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, और हमारे बताए हुए करेक्ट आंसर से मैच करके कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गणित जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। जो मैथमेटिक्स है इसका जो तुलना है, जो कंपेयर है, वो धार तेज करने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट है हॉब्स ने, बी ऑप्शन है फ्रॉवेल ने, सी ऑप्शन है फ्रायड ने और डी ऑप्शन है स्किनर ने। यानी गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह किसने कहा था। 4 ऑप्शन है, इसको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपका टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन यह स्टेटमेंट किनका है। तो अब आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 हो चुका है।
अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, हॉब्स ने बोला था, हॉब्स, ए सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें गणित जो है उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक विकास में, सेकंड है शारीरिक विकास में, सी है दार्शनिक विकास में और डी है भौतिक विकास में। 4 ऑप्शन है, बताना है निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। टाइमिंग अब यहाँ पे आपका चल रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बताना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर है, और करेक्ट आंसर को आपको अपने कॉपी पे भी नोट करना है। आपको याद होगा कि कॉपी पे नोट करके और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितना मार्क्स इस पे ले आए। तो अब आपका जो टाइमिंग है क्वेश्चन नंबर 19 का वो ख़त्म हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दार्शनिक विकास में जो गणित का उपयोग है वो नहीं है, उपयोगी नहीं है। सी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, जो गणितीय भाषा है इसका स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सामान्य भाषा के रूप में, बी है पृथक भाषा के रूप में, सी है कठिन भाषा के रूप में और डी है सरल भाषा के रूप में। गणित भाषा का स्वरूप होता है, 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, 15 सेकंड का टाइम है। इस टाइम के अंदर आपको बताना है गणित भाषा का स्वरूप होता है, कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे हैं, तो इस 4 ऑप्शन में बताना है कि आपको करेक्ट आंसर कौन सा है। अब आपका टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 0-0 हो चुका है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पृथक भाषा के रूप में, बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। जो गणित है वो आपके सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का द्वार यानी डोर और कुंजी मतलब की, चाबी है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रोजर बेकर का, सेकंड ऑप्शन है हैमिल्टन का, सी ऑप्शन है प्लूटो का और डी ऑप्शन है रसेल का। 4 ऑप्शन है गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने बोला था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे। अब आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस 15 सेकंड के अंदर आपका क्या करेक्ट आंसर है आप उसको कॉपी पे नोट करें और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करने के बाद कितना आप मार्क्स गेन कर पाए। हमें उम्मीद है कि आप 30 में 30 मार्क्स गेन कर रहे होंगे। और क्या कर रहे हैं, कितना आंसर आप गेन कर रहे हैं, कितना क्वेश्चंस का आंसर आप बता पा रहे हैं, उसको आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, रोजर बेकर का। रोजर बेकर का यह स्टेटमेंट था कि गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गणित के अध्ययन से एक बच्चा में किस गुण का विकास होता है? वेरी गुड क्वेश्चंस। गणित के अध्ययन से एक बच्चे को किस गुण का विकास होता है? जो गणित पढ़ता है उसके अंदर जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो किस गुण का विकास होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास, सेकंड ऑप्शन है तार्किक सोच, सी ऑप्शन है विश्लेषित सोच और सी ऑप्शन है ये सभी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट है, 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है ये आपको बताना है। अब आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 22 का जो सही आंसर होगा ये सभी, यानी गणित का जो अध्ययन करता है उस बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तार्किक सोच भी बढ़ता है और विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। इसमें पूछा जा रहा है गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? यानी गणित में हम किस विधि में हम सूत्र और नियम की सहायता लेते हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण, सी ऑप्शन है आगमन और डी ऑप्शन है निगमन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आगमन और निगमन की भी चर्चा की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको बताना है गणित में किस विधि में हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं।
तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 23 का आपके स्क्रीन पे टाइम शो हो रहा है, 15 सेकंड का टाइम होगा। इस समय के अंदर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र का नियम का प्रयोग, किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं। तो अब आपके पास टाइम 00 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निगमन विधि। निगमन विधि के थ्रू हम गणित में सूत्र और नियम की सहायता लेते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र हैं वो गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके थ्रू। ऑप्शन फर्स्ट है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, सेकंड है मौखिक कार्य के द्वारा, सी है लिखित कार्य के द्वारा और डी है अभ्यास के द्वारा। 4 ऑप्शन है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में किसके थ्रू ये आपको बताना है। टाइमिंग अब 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर पाएँ ताकि उनको ये पता लग पाए कि हाँ यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार का वीडियो आ रहा है। तो अब आपका टाइम जो है वो 0 हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, अभ्यास के द्वारा। डी है जो सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 चल रहे हैं। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। क्वेश्चन है जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन, यह स्टेटमेंट किनका है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड ऑप्शन है हॉर्वर्ट, थर्ड ऑप्शन है प्लूटो और डी यानी फोर्थ ऑप्शन है हैमिल्टन। तो 4 ऑप्शन है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। आपके सामने आपके स्क्रीन पे टाइम स्टार्ट है आपका। आप इस टाइम के अंदर आपको बताना है कि आप करेक्ट आंसर क्या है वो अपने कॉपी पे नोट करना है और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अब आपका टाइमिंग 0 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी प्लूटो ने बोला था कि जिस विद्यार्थी को ज्यामिति समझ नहीं आती वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो गणित की भाषा है इनमें से निम्न में से जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे नहीं किया जाता है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, सेकंड ऑप्शन है गणितीय संकेतों का, थर्ड ऑप्शन है गणितीय संख्याओं का और लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब आपके पास आपका टाइम जो है स्टार्ट है और आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बीच बीच में स्किप नहीं करें। स्किप करने से आपको होगा क्या कि यदि किसी क्वेश्चन का आपको सही से आंसर नहीं पता चल पाएगा या फिर उसका हो सकता है कि आपको टाइमिंग सही से नहीं मिल पाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी गणितीय सूत्र ये भी हमारा होगा, गणितीय संकेत ये भी होगा और गणितीय संख्या ये भी होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र जो है गणितीय गणना, यहाँ पे देखिएगा आप, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, सी ऑप्शन है लिखित कार्य के द्वारा और डी है अभ्यास के द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या अभ्यास के द्वारा। अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे, 15 सेकंड का टाइम है। इस 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा ये आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, मौखिक कार्य के द्वारा छात्र जो है अपनी गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहे हैं। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। गणित का जो फिजिकल रिलेशन है, भौतिक संबंध है, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है गुणांक,
सेकंड है पारस्परिक, थर्ड है एकिक और डी है इनमें से कोई नहीं। गणित का भौतिक फिजिकल रिलेशन क्या कहलाएगा? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब देखते हैं इसका 15 सेकंड का टाइम आपको हम देते हैं। 15 सेकंड के अंदर आपको बताना है। तो 15 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर लिख करके अपने कॉपी में हमारे दिए हुए करेक्ट आंसर को मैच करके आप कितना मार्क्स गेन कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताना है। और आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे, तब हम उस टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो बना करके और यूट्यूब हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, गुणांक। गुणांक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक जो शिक्षण है, जो एजुकेशन है, इसका जो प्रक्रिया है वो कब तक चलती रहनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। सेकंड ऑप्शन है जब तक छात्र रुचि न ले। थर्ड ऑप्शन है जब तक विद्यालय में समय मिले। और डी ऑप्शन है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। टाइम आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। तो इस टाइम के अंदर 0-0 होने से पहले आपको अपने क्वेश्चंस को समझ करके और आपके अनुसार अपने आंसर को करेक्ट कौन सा है उसको नोट करना है। अब आपका टाइमिंग जो है 0-0 हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को स्टार्ट रखनी चाहिए। देख सकते हैं आप, ये ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और इस लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं आ सकती। यानी सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट को बिना सीखे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ नहीं आ सकती, यह संबंध है। यानी सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं आ सकता, यह संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिक, सेकंड है एकिक, सी है गुणांक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के लिए आपके पास टाइम है और ये क्वेश्चन लास्ट है, इसलिए यहाँ पे आप कंप्लीट होता है आपका लेक्चर। और यहाँ पे आप कितना आंसर गेन कर पाए 30 क्वेश्चंस में वो आप हमें बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप 30 में से 30 नंबर ही ला रहे होंगे। यदि आप में कोई कमी हो रही है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका टाइम अब आपका ख़त्म हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पारस्परिक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पारस्परिक जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा वीडियो ये ख़त्म होता है। थैंक यू।